उस जिया की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ? मैंने उसकी लिपस्टिक यूज की थी और वो वार्डन आंटी ने छीन ली। अब वो जिया बार बार मुझसे लिपस्टिक के पैसे मांग रही है। वो लिपस्टिक 1 साल पुरानी थी, मैं उसके पैसे क्यों दूं? जिया तो कुछ ज्यादा ही लालची है। मैंने एक बार उसका शैम्पू यूज किया था, उसने मुझसे तो पैसे नहीं लिए। इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें उसकी लिपस्टिक नहीं तोड़नी चाहिए थी। लिली तुम ज्यादा उसकी तरफदारी मत करो। लिली तुम जिया की इतनी साइड मत लो। हाँ, अगर तुम उसकी साइड लोगी तो रिया तुम्हें हमारे ग्रुप से निकाल देगी। ठीक है, कोई भी जिया को अपना दोस्त नहीं बनाएगा, समझ गए? समझ गए। चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं। चलो चलो। मैं भी चलूंगी। जब हॉस्टल में कोई दोस्त न हो तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। जिया तुम यहाँ आकर बैठो, ये सीट तुम्हारे लिए है। थैंक यू। तुमने यहाँ पानी क्यों डाला? तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ओ लड़की धीरे बोलो, ये तुम्हारा घर नहीं है। जिया इतना चिल्ला क्यों रही हो? यहाँ और भी लोग हैं। जिया अभी सो रही है, उससे कोई नहीं उठाएगा, उसकी क्लास मिस हो जाएगी। जल्दी चलो, क्लास शुरू होने वाली है। किसने सुबह मेरा अलार्म बंद किया? मेरी क्लास मिस हो गई। तुम्हारा चेहरा रो रो कर सूज गया है, बेचारी को बुरा लग रहा है। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है। 4 लोगों का ग्रुप ही बनेगा, सब अपना अपना ग्रुप बना लो। तुम्हारा तो कोई ग्रुप नहीं है। मैंने अपना ग्रुप पहले ही बना लिया। हाँ, ये हमारे ग्रुप में है। हम जिया के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, वो भी हमारी दोस्त है। हाँ, हम भी उसके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हम बस बुरे बनने की एक्टिंग करेंगे। जल्दी मेरा प्लान सुनो। जब उसने पानी डाला तब हमने उसकी पूरी वीडियो बना ली। जब अलार्म बंद किया तब भी मैंने पूरा रिकॉर्ड किया। दूसरों का अलार्म बंद करना बहुत घटिया हरकत है। हमने तुम्हारी सारी वीडियो कॉलेज के ग्रुप में डाल दी है। हमें तुम्हारे जैसे मतलबी दोस्त नहीं चाहिए जो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें। दोस्तों, अगर आपका भी कोई इतना मतलबी दोस्त है तो कमेंट में ब्लैक हार्ट भेजना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जूनियर, लगता है तुम कॉलेज में नई आई हो। लाओ, मैं तुम्हारा सामान पकड़ लेता हूँ। धन्यवाद सीनियर। लो, आ गया तुम्हारा हॉस्टल। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। सीनियर बाय बाय। नई रूममेट आ गई। अभी नीचे जो लड़का था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, वो सीनियर है। अगर किसी सीनियर की गर्लफ्रेंड नहीं है, इसका मतलब वो पहले ही रिजेक्ट हो चुका है। थोड़ा संभल कर रहना। नहीं यार, वो बहुत जेंटलमैन है। वो तुमसे जलती है इसलिए ऐसा बोल रही है। तुम उसकी बात मत सुनो। आओ, मैं तुम्हारा सामान सेट करवा देती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बिना शुगर वाली मिल्क टी लाया हूँ। तुम्हें कैसे पता मुझे यही पसंद है? क्योंकि मुझे भी यही पसंद है। चलो मोमोज खाने चलते हैं। मुझे तो मोमोज बहुत पसंद है। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए मूवी की टिकट भी ली है। ये मूवी तुम्हें पसंद है? हाँ, फिल्म में जब हीरो हीरोइन फूल देते हैं तभी सीनियर ने भी मुझे फूल दिया। वाह यार, तुम कितनी लकी हो। सीनियर सच में बहुत अच्छा है। उसने पक्का ये मूवी पहले किसी और जूनियर के साथ देख ली होगी और ये ही सीन तुम्हारे साथ भी दोहरा दिया। क्या यार रिया, तू तो कुछ भी बोले जा रही है। कल सीनियर ने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया है। शायद कल वो मुझे प्रपोज करने वाला है। बताओ कल मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? सोच समझकर फैसला लेना। कोई भी तुम्हारे लिए इतनी खास चीजें नहीं करता जब तक उसने पहले से प्लान न किया हो। अरे तुम तो लिली हो ना। अगर तुम्हें कोई काम है तो जल्दी बोलो, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। ओरिएंटेशन के दिन तुम्हें देखा था, तुम्हारे साथ एक सीनियर था। हेयर क्लिप, जूते, बैग, कान की बालियाँ, सब कुछ ब्रांडेड। इसे तो मैं ही सेट करूंगा। तुम तो लड़कों के फ्रेशर ग्रुप में पहले से फेमस हो और सीनियर ने ऑनलाइन तुम्हारी सारी जानकारी निकाल ली है। सीनियर आ गया। ये रेस्टोरेंट अच्छा है ना? मैंने तुम्हारे लिए यहाँ की सबसे बेस्ट डिश ऑर्डर की है। अरे तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है। ये नकली है। तुम्हारा बैग भी अच्छा है। बेस्ट फ्रेंड ने दिया है, मैं खुद खरीद नहीं सकी। तुम्हारे पापा तो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं ना? वो तो सोशल मीडिया की फेक इमेज है। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। तुमने अमीर होने का दिखावा क्यों किया? तुम भी तो इतने दिन दिखावा ही कर रहे थे। मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, बेवकूफ लड़की। मैंने तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया है। थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। कोई बात नहीं। दोस्तों, अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसी यूनिवर्सिटी में ही रिसर्च के लिए चुनी गई हूँ। तुम लोग कहाँ से आए हो? मैं नोएडा से आई हूँ। मेरे बगल वाले हॉस्टल में एक आंटी रहती हैं। मैंने पहले पापा से सुना था कि उन्होंने 1 साल तैयारी करके ही एडमिशन ले लिया। बड़ी मुश्किल से घर की माँ से छुटकारा मिला और अब हॉस्टल में भी एक माँ आ गई। मुझे तो अपनी माँ के साथ रहना अच्छा लगता है। हाय, मैं तुम्हारी नई रूममेट हूँ। आंटी आप तो काफी यंग लग रही हैं। हाँ लिली, जल्दी से नमस्ते करो। माँ, तुम्हारी माँ ही तुम्हारी रूममेट है। हाँ आओ, मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ। अरे यार, ये दोनों तो हमारे हॉस्टल को अपना घर ही बना लेंगी। सही कहा। हम दोनों बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तुम लोग चलोगे? मैंने तो अपनी माँ के हाथ का खाना खा लिया। मैं तुम दोनों के साथ नूडल्स खाने चलूंगी, बट आंटी नूडल्स बहुत तीखा होता है। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। आज आंटी ट्रीट देंगी। कौन सी माँ अपनी बेटी को ऐसे अकेला छोड़ती है? दोपहर को ब्यूटी पार्लर चलें। मैं भी चलूंगी। आज कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू है, मैंने तुम्हारा नाम भर दिया है। क्या माँ, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? दोपहर में इंटरव्यू है, अगर सिलेक्ट नहीं हुई तो तुम्हारी पॉकेट मनी मैं आधी कर दूंगी। अच्छा है आंटी, हम दोनों पर रोक टोक नहीं करती। चलो मैं भी ब्यूटी पार्लर चलती हूँ। ठीक है। आंटी आप तो काफी फैशनेबल हैं। आंटी आपकी स्किन कितनी अच्छी है। ये बर्तन मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर किसने किया? तुम्हारी वजह से पूरे हॉस्टल की बिजली चली गई। ये कुकर लिली ने ही इस्तेमाल किया था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये कुकर मेरी बेटी ने इस्तेमाल किया है? पहले असली चोर को ढूंढो, फिर दूसरों पर इल्जाम लगाओ। ये कुकर मैंने इस्तेमाल किया था पर मैंने चोरी नहीं की। तुम हमारे साथ चलो। माँ, मुझे हॉस्टल के नीचे 600 रुपए मिले थे। ये पैसे मेरे हैं, इसमें 800 रुपए हैं। लेकिन इसमें तो सिर्फ 600 हैं। पक्का तुमने 200 रुपए चोरी कर लिए होंगे। अच्छी तरह सोच लो, क्या ये पैसे तुम्हारे ही हैं? अगर ये पैसे तुम्हारे नहीं हुए तो मैं तुम्हारी प्रिंसिपल को शिकायत कर दूंगी। सॉरी आंटी, ये पैसे मेरे नहीं है। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो। दोस्तों, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दीदी, मैं आप सबका खाना ले आई हूँ। मेरा ज्यादा मिर्च वाला पराठा, मेरा बिना धनिया वाला नूडल्स, मेरा हैंड फ्राइड
फ्राइड ब्रेड। वाह, ये तो सब परफेक्ट है। वैसे बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता, अगली बार मैं खुद बनाऊंगी। छोटी, तुम कितने साल की हो? मैं 17 साल की हूँ। मतलब तुम हॉस्टल में सबसे छोटी हो। सीनियर कमरा कितना गंदा है, तुम्हारे कपड़े भी पड़े हैं, बेड भी गंदा है। अब देखो मेरा कमाल, इस रूम को ताज होटल जैसा चमका दूंगी। अरे यार, ये सीनियर तो सारा काम लिली से करवाती है। हाँ यार, सीनियर और जूनियर का एक ही हॉस्टल में रहना बहुत मुश्किल है। लिली हर काम तू ही करती है, तेरी सीनियर्स तुझे यूज कर रही हैं। सीनियर और जूनियर एक साथ रहना मतलब और झगड़ा होना। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो उनके साथ घर जैसा फील होता है। क्या? वो सब मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। मुझे फिल्म क्लब ज्वाइन करना था पर फॉर्म ही नहीं भरा। तेरा सिलेक्शन हो गया। क्या? मैंने तो फॉर्म भी नहीं भरा। रिया क्लब प्रेसिडेंट है। वार्डन रूम चेक करने आ रही है। सब सेट है। इनका रूम सबसे गंदा है, सबके नंबर काटो। क्या बोली, एक बार दोबारा बोलो। सॉरी मैम, जल्दी चलो यहाँ से। माया के पापा स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और जिया के पापा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वाह यार, तेरी सीनियर तो बहुत अच्छी है, हमारी भी उनसे दोस्ती करवा दो। सीनियर और जूनियर साथ रहें तो फैमिली बन जाती है। तो सच में विदेश पढ़ने जा रही हो? हाँ यार, कॉलेज लाइफ बहुत बोरिंग होती है, मैं तो बाहर जाकर खूब एंजॉय करूंगी। तुम्हारे पास कॉलेज की डिग्री नहीं होगी तो तुम आगे क्या करोगी? मैं बाहर घूमूंगी फिरूंगी और खूब एंजॉय करूंगी। रिया सही कह रही है, कॉलेज में कुछ खास सीखने को नहीं मिलता, जो भी पढ़ते हैं सब बोरिंग ही लगता है। मुझे तो रिया से जलन हो रही है, वो अपनी लाइफ कितनी एंजॉय कर रही है। मुझे लगता है हर उम्र में वही काम करना चाहिए जो उस वक्त जरूरी हो। मुझे तो लगता है कॉलेज में आराम से पड़े रहना ही ठीक है। चलो गेम खेलते हैं। रिया बाहर कितना एंजॉय कर रही है। रिया की लाइफ सच में बहुत मजेदार है। लिली तुम भी देखो रिया की फोटो। रिया अच्छी लग रही है, अब मुझे पढ़ाई करने दो। मैं थाईलैंड पहुंच गई हूँ। वाह यार, तुम तो वहाँ एंजॉय कर रही हो और हम सब यहाँ एग्जाम दे रहे हैं। कॉलेज में भी तो अच्छा लगता है। कॉलेज में क्या ही है, कैंटीन, क्लासरूम, हॉस्टल, मैं तो ये सब सोचकर ही बोर हो जाती हूँ। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत करने लगी और रिया अपनी लाइफ को एंजॉय करती रही। मुझे ज्वाइनिंग का ऑफर मिला है। मैं भी बस एक बड़ी कंपनी में काम करने जा रही हूँ। मैंने सरकारी नौकरी का एग्जाम क्लियर कर लिया। माफ कीजिए, हमें ग्रेजुएट चाहिए, आपने कॉलेज भी पूरा नहीं किया। ऑर्डर ले लो। क्या पियोगे? 2 कॉफी। लिली, मुझे पछतावा हो रहा है। रिया, जिस पढ़ाई को तुम कभी नाक में दम समझते थे वही सफलता का सबसे तेज रास्ता है। हेलो लिली, सुबह तुम जल्दी आ जाना, तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी कॉफी है, पी लेना। दोस्तों, हमें मस्ती में अपनी लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए, हमें पढ़ाई करके खुद को बढ़िया बनाना चाहिए। हमारे सारे एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब तुम क्यों पढ़ रही हो? हाँ, ग्रेजुएट होने के बाद तो नौकरी मिल ही जाएगी। रिया, तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं, क्या तुम मुझे यह सवाल समझा सकती हो? लिली, तुम हमारे ग्रुप की हो, इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लिली, नया गेम आया है, बहुत मजेदार है। मैं भी खेलूंगी। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ पढ़ने। जाने दो उसे, चलो हम सब खेलते हैं। अगले लेक्चर वाली टीचर बहुत सख्त है, सब अपना होमवर्क पूरा कर लेना। कितना झंझट है ये सब। आज हम सारा होमवर्क खत्म कर देते हैं। अरे नहीं, ये तो बस हमें डराने के लिए बोल रहा है। वो हमेशा छोटी छोटी बातों को बड़ी बात बना देता है। मेरा बस एक चैप्टर बचा है, मैं पूरा कर देती हूँ। छोड़ो इसे, चलो खाना खाने चलते हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे होमवर्क करना है। अगर वो नहीं गई तो हम उसे अपने ग्रुप से निकाल देंगे। चलो हम सब साथ जाकर खाना खाते हैं। चलो चलो। यह कॉफी मेरी तरफ से तुम्हें पसंद आएगी। तुम हमेशा अकेले रहती हो और तुम्हारा स्टेटस भी ठीक लगता है। मुझे अपना ऐसा स्वभाव पसंद है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मुझे लगता है कि मुझ में कोई खास अच्छाई नहीं है, ग्रुप में रहना मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी हमारे दोस्त ही हमें आगे नहीं बढ़ने देते। लिली छोड़ो इसे, ये कंपटीशन बहुत आसान है। चलो हम सब मूवी देखने चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अभी फैशन कंपटीशन की तैयारी करनी है। लिली देखो, तुम फैशन कंपटीशन में फर्स्ट आई हो। हाँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब कोई हमारे साथ रहता है तो फर्स्ट ही आता है। तुम्हारी मेहनत से कोई जल रहा है। चलो चलो, हम दोनों हॉटपॉट खाने चलते हैं। रिजल्ट लिस्ट आ गई। हर बार की तरह इस बार भी यश फर्स्ट आया है। यश कितना हैंडसम और स्मार्ट है। मैं भी अपना रिजल्ट देख लेती हूँ, मेरे नंबर तो बहुत कम आए हैं। कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो। अगली बार और मेहनत करोगी तो जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। शायद मैं यश के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी कर सकती हूँ? तुम पोस्ट ग्रेजुएट करोगी? मुझे लगता है तुम कर सकती हो। हाँ, तुम कोशिश करोगी तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगी। लिली कहाँ गई? वो तो यश से मिलने गई। यश, मैं साइंस सब्जेक्ट में थोड़ी कमजोर हूँ। पूरा सब्जेक्ट या कोई खास टॉप? चलो पहले पहला चैप्टर देखते हैं। मैं देखती हूँ। लिली, मेरी और यश की एक फोटो खींचना। हाँ ठीक है, यश तो वही लड़का है जिसके साथ मैं रोज ऑनलाइन गेम खेलती हूँ। जल्दी से फोटो खींचकर यहाँ से निकल जाती हूँ। लिली ने कितनी गंदी फोटो खींची है। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मुझे तुम्हारे दोस्तों ने बताया था कि तुम मुझे पसंद करती हो। लिली मुझे पसंद करती है। हाँ, उसे गेम खेलना बहुत पसंद है, तुम भी उसके साथ ऑनलाइन गेम खेलो। ठीक है, तो ये हमारा प्लान काम करेगा। अब समझ आया, तुम इसलिए मेरे साथ गेम खेलना चाहते थे। क्या तुम अब रोज मेरे साथ गेम खेलोगी? अगर आपका दोस्त भी आपके साथ गेम खेलता है तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम बताओ। जिया, मैं ड्राइंग करने जा रही हूँ। बट लिली, दोपहर में तो प्रोग्रामिंग क्लास है। मुझे ये क्लास नहीं लगानी। अगर क्लास नहीं लगानी थी तो तुमने ये कोर्स क्यों लिया? पहले मेरे नंबर कम थे, इसलिए टीचर ने मुझे इस कोर्स में एडजस्ट कर दिया था। दोस्तों देखो, मैं कंप्यूटर कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ। मैंने 2 रात जाकर पढ़ाई की थी, फिर भी तुम फर्स्ट आ गई। कोई बात नहीं, अगली बार तुम और मेहनत करना। मैं ड्राइंग करने जा रही हूँ। अरे यार, ये ड्राइंग करना कितना मुश्किल है। अगर इतना ही मुश्किल है तो टीचर को कॉल करो और ये कोर्स छोड़ दो। सही कहा तुमने, मैं अभी कॉल करती हूँ। हेलो टीचर, मुझे ड्राइंग वाला कोर्स छोड़ना है। लिली कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। हाँ सही कहा तुमने। लिली छोड़ने की हिम्मत तो रखती है, मेरी तरह नहीं है जो हर सब्जेक्ट में सबसे पीछे रहती। रिया चलो कंप्यूटर प्रतियोगिता में चलते हैं। मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं। कहीं लिली की तरह तुम भी फेल न हो जाओ। मुझे कंप्यूटर पसंद नहीं, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं किसमें अच्छी हूँ। चलो जिया, हम दोनों चलते हैं। हाँ चलो चलो। रिया, तुम्हें जो पसंद है तुम वही करो, दूसरों के पीछे मत भागो। ठीक है, आज से मैं फैशन डिजाइन ही करूंगी। दोस्तों दोपहर को प्रोग्रामिंग क्लास है। पर मैंने तो फैशन डिजाइन
डिजाइन चुन लिया है। हमारा सब्जेक्ट तो कंप्यूटर है। काश मैं भी लिली की बात मान लेती और जो सब्जेक्ट मुझे पसंद है वही लेती। सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो गयी, मैं वापस आ गई जिया। हमारे रूम में 2 नई सीनियर आई हैं। तुम उनसे थोड़ा संभल कर रहना। ठीक है। तू अब से इसी रूम में रहेगी क्या? हाँ सीनियर, हम दोनों ने कुछ रूल्स बनाए हैं जो तुझे मानने होंगे। पहला रूल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे जैसे कपड़े पहने। दूसरा रूल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। तीसरा रूल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कमरे में कोई शोर करे। समझ गई सीनियर? अरे यार, ये सीनियर तो कुछ ज्यादा ही सख्त है। इनके साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। बस 1 साल इन्हें झेल लेते हैं, फिर तो ये ग्रेजुएट होकर चली जाएगी। तुम्हारी लिपस्टिक कितनी सुंदर है। ये मेरी लिपस्टिक है। मैंने कहा था ना, कोई मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाएगा। तुम दोनों चोर हो। ये लिपस्टिक तो लिली की है। कोई बात नहीं, मैं सीनियर को गिफ्ट समझकर दे देती हूँ। मेरी लिपस्टिक तो यही है। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे जैसे कपड़े मत पहनना। लिली के पास ये ड्रेस पहले से थी। कोई बात नहीं, मैं ये ड्रेस बदल लेती हूँ। लिली, तुम तो ये सोचती हो कि उन दोनों के रूल्स मानने से तुम उनकी फेवरेट बन जाओगी। अरे सीनियर ने कहा है कुछ दिन बाद वो मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवाएगी। लिली, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। देखा, सीनियर के साथ रहने से गिफ्ट भी मिलता है। धन्यवाद सीनियर। लिली, हमें एक टास्क मिला है बैंक कार्ड बनवाने के लिए। उसमें एक ही कमी है, क्या तुम कर लोगी? मैं नहीं करूँगी। आखिरी बार पूछती हूँ, हाँ या ना? नहीं। अरे वो दोनों सीनियर कहाँ गई? मैंने उनकी शिकायत की थी, वो बहुत सारे बच्चों को तंग कर रही थी, इसलिए प्रिंसिपल ने उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। अब हम दोनों यहाँ आराम से रहेंगे। रूल्स होना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। हेलो सीनियर, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। हमें इसी रूम में शिफ्ट किया गया है। हमारे रूम में कोई रूल नहीं है, जल्दी अंदर आओ। हम सब साथ में बहुत खुश रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ऑर्डर तो मेरा नहीं है, लगता है मैं गलती से किसी और का ले आई। मेरा ऑर्डर ये नहीं है, लगता है किसी ने चुरा लिया है। मैं अभी जाकर शिकायत करती हूँ। अरे रुको, तुम्हारा ऑर्डर गलती से मेरे पास चला गया था। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों का खाना चोरी करते हुए? मैंने चोरी नहीं की। लिली, ग्रुप में खबरें फैल रही हैं कि तुमने खाना चोरी किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। हम सब रूममेट हैं, फिर भी ये मुझ पर भरोसा नहीं करती। देखो, ये वही लड़की है जो खाना चोरी करके खाती है। ये चोरी करती है, इसीलिए अब इसका कोई दोस्त नहीं रहा। चलो चलते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी दोस्त को चोर कहने की? जो चोरी करेगा उसे तो चोर ही कहेंगे ना। तुम्हारे मुंह से कितनी बदबू आ रही है। पहले जाकर ब्रश करो, फिर दूसरों को गलत बोलो। लिली, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें पता है तुमने चोरी नहीं की। हम जाकर CCTV चेक करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और सबको बताएंगे कि तुम चोर नहीं हो। अरे देखो देखो, चोर आ गई। मेरे पास सारे सबूत हैं, मैंने चोरी नहीं की। अगर तुमने अगली बार लिली को चोर कहा तो हम तुम्हारी पुलिस में शिकायत कर देंगे। और मैं तो तुम लोगों को पूरी तरह निचोड़ दूंगी। धन्यवाद दोस्तों, मेरा साथ देने के लिए। हम सब बेस्ट फ्रेंड हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में उसका नाम बताओ।